रहीम अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं इंसाफ अली मेमन आपके और मेरे चैनल सुनो और समझो के साथ। जनाब आज मैं एक कीबोर्ड के बारे में बात करना चाहता हूं और समझाना चाहता हूं। बहुत से लोगों को जो कीबोर्ड है उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उनकी काफ़ी सेटिंग्स के बारे में कुछ पता नहीं है और उसको अगर लुक देना चाहते हैं या उसमें कुछ सर्च करना चाहते हैं तो उसके बारे में उन्हें पता नहीं है। जी हाँ, मैं जी बोर्ड की बात कर रहा हूँ। जी बोर्ड जो गूगल वालों ने बनाया है, हर एंड्रॉयड मोबाइल में मौजूद होता है, लोग इस्तेमाल भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी कुछ सेटिंग्स ऐसी हैं या सीक्रेट्स ऐसे हैं जो उन लोगों को पता नहीं है। आज मैं वो बताने वाला हूँ और अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो आखिर तक मेरे साथ बने रहिए। मेरे इस वीडियो को आखिर तक देखिए, इंशाल्लाह आपको बड़ा फ़ायदा होगा। जनाब, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से हमेशा की तरह ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आपका और मेरा चैनल है सुनो और समझो, इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के बटन को क्लिक करेंगे तो बेल का आइकॉन आएगा, उसे भी क्लिक कर दीजिए। ऐसा करने से आपको मेरी नई हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचेगी और आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। जनाब, एंड्रॉयड मोबाइल में एक कीबोर्ड के नाम से गूगल वालों ने कीबोर्ड दिया हुआ होता है, जो तकरीबन हर मोबाइल में होता है। पहले तो हम ये चेक करेंगे कि हमारे मोबाइल में ये मौजूद है या नहीं है। तकरीबन हर एंड्रॉयड मोबाइल में जी बोर्ड मौजूद होता है, जो फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग के साथ ही देते हैं, लेकिन उसकी काफ़ी सेटिंगें ऐसी हैं जिसे हम ना चेक करते हैं और ना ही उसे चला सकते हैं। तो आज मैं उनके बारे में बताऊंगा। तो जनाब, उसके लिए सबसे पहले हम सेटिंग में चलेंगे। जो मोबाइल की सेटिंग है उसमें चले जाएं। सेटिंग को क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इसे इस तरह की विंडो खुल जाएगी। इसमें लैंग्वेज और इनपुट के ऑप्शन है, इसे क्लिक करेंगे। इससे क्लिक करके सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि जो करंट हमारा कीबोर्ड है वो कौन सा है। अब आप देख सकते हैं मेरे पास करंट कीबोर्ड इंग्लिश यूएसए जी बोर्ड है। जनाब, ये तो तसल्ली हो गई कि मैं भी जी बोर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ। सबसे पहले ये तसल्ली कर लीजिए। उसके बाद ये नीचे जब सेकंड ऑप्शन है, इसमें आप देख सकते हैं जी बोर्ड, इससे क्लिक जब करेंगे तो उसके मुख्तलिफ ऑप्शन खुल जाएंगे। इसमें सबसे पहले जो लैंग्वेज है, अब लैंग्वेज के बारे में मैं आपको बता दूं कि आप मल्टी लैंग्वेजेस इस्तेमाल करना। इंग्लिश तो ऐसे ही होती है, मौजूद ही होती है, लेकिन अगर आप दूसरी लैंग्वेज जैसे सिंधी है, उर्दू है, इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं इसी कीबोर्ड में, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको लैंग्वेज को क्लिक करना पड़ेगा। लैंग्वेज क्लिक करके आप सिस्टम लैंग्वेज देख सकते हैं। इंग्लिश है यूएसए जो की हुई है, या सिस्टम लैंग्वेज आप लिख सकते हैं, लेकिन आप तो अपनी चॉइस से लैंग्वेज लेना चाहते हैं तो इंग्लिश यूएसए को ऑन ऑफ ये मैंने अनेबल किया हुआ। अनेबल करने के लिए इसे आप क्लिक करेंगे तो ये अनेबल हो जाएगा। इसे अनेबल कर लें। और दूसरी लैंग्वेज जो, जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत सारी लैंग्वेज मौजूद हैं, आपको जो भी लैंग्वेज सूट करे आप उसे चूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारी जो लैंग्वेजेस इधर मौजूद हैं। तो जनाब, मैं थोड़ा सा नीचे जाके हमारी जो पाकिस्तानी उर्दू लैंग्वेज है उसे सिलेक्ट करूँगा। तो उसके लिए मैं ये एक तो मैंने सिंधी की हुई है, क्योंकि मैं सिंध में रहता हूँ, मेरी मदर टंग सिंधी है, तो मैं सिंधी को भी यूज़ करता हूँ, इसलिए मैंने इसे ऑन भी किया हुआ है। और नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे ये उर्दू पाकिस्तान के नाम से, इसे भी मैंने अनेबल किया हुआ है। अनेबल करने के लिए कोई ज़्यादा नहीं, इस पे आप टच करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा और इसे फिर टच करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। ये तो हो गई आपकी लैंग्वेज आपने 3 सिलेक्ट की हुई हैं, जैसे देख सकते हैं इंग्लिश यूएसए, सिंधी अरबिक और उर्दू पाकिस्तान। ये तो लैंग्वेजेस अगर आप यूज़ करना चाहें तो वो कर सकते हैं। उसके बाद प्रेफरेंस में आएंगे। प्रेफरेंस में आप इस कीबोर्ड की बहुत सारी खुसूसियात दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नंबर रो कीबोर्ड में नज़र आए तो उसके लिए आप इसे अनेबल कर दीजिए। सबसे पहले जो ऑप्शन है सेकंड में शो इमोजी स्विच कीज़ हैं, ये भी अगर आप अनेबल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फ़िलहाल मैंने इसे ऑफ किया हुआ है। शो लैंग्वेज स्विच की ये आप अनेबल कर लें, क्योंकि आपको मल्टी लैंग्वेजेस यूज़ करनी है। तो नीचे आप जाएंगे तो आपको मुख्तलिफ ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे जैसे आप उसे करेंगे, साउंड अगर आप चाहते हैं कि कीबोर्ड को जब भी टच करें तो साउंड चाहते हैं तो उसे ऑन कर सकते हैं। मैंने ऑन नहीं किया हुआ। वॉल्यूम कीबोर्ड का सिस्टम डिफ़ॉल्ट है, वो कर सकते हैं। वाइब्रेट पे अगर आप कीपैड को लिखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शन है इसमें, आप इसे यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा। उसके बाद थीम्स में आएंगे। जनाब, थीम को जैसे ही क्लिक करेंगे आप
तो मुख्तलिफ थीमें खुल जाएंगी। आप इसमें देख सकते हैं, एक तो डिफ़ॉल्ट इन्होंने दी होती हैं जो कीबोर्ड की अपनी पर्सनल थीम होती हैं जो कलर्स में होती हैं, और दूसरी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब इनमें 2-3 थीमें तो दी हुई हैं कलर्स में। अगर आप देखना चाहते हैं तो शो ऑल पे क्लिक करके ये देख सकते हैं। ये देखिए मुख्तलिफ कलर की आप थीम देना चाहते हैं। सपोज़ करें रेड कलर में आप कीबोर्ड देखना चाहते हैं तो इसे क्लिक करेंगे तो ये देखें ब्लैक कलर में आ गया है। इसे ये देखें ग्रीन में आ गया है। जिस कलर का आप चाहें वो कर सकते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे उसे तो वो उस कलर में कीबोर्ड आपको शो करेगा। जनाब अगर आप चाहते हैं कि आपकी तस्वीर बैकग्राउंड में आए, जैसे ये मेरा कीबोर्ड है, इसे देख सकते हैं, तो इसमें मेरी बैकग्राउंड में तस्वीर है। अगर आप भी ऐसे लगाना चाहते हैं तो इसका भी ऑप्शन मौजूद है। आप ऊपर जाएंगे, ये प्लस का जो ऑप्शन है आप इसे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपकी गैलरी में चला जाएगा। यहाँ से आप कोई भी तस्वीर चूज़ करके उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज़ करें मैं इस तस्वीर को क्लिक करता हूँ, तो क्लिक करूँगा तो ये आपसे पूछेगा कि आप इसे एडजस्ट करें कितनी आपको चाहिए क्रॉप करने के लिए, और फिर जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो ये देख सकते हैं आप ये आपके कीबोर्ड के नीचे आ गई है, और इसका ओपेसिटी वगैरह कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप करने के बाद डन करेंगे तो ये आ जाएगी। ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ तो इसलिए मैं अब नहीं करता। मेरे मकसद सिर्फ आपको समझाना था। तो जनाब इस तरह आप इसकी थीम्स कोई भी चेंज कर सकते हैं और थीम्स में इसको अच्छा लुक्स दे सकते हैं। और टेक्स्ट करेक्शन के लिए जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसमें शो सजेशन बार अगर आप देना चाहते हैं, मैंने तो अनेबल किया हुआ है। नेक्स्ट वर्ड सजेशन, अगर आगे के वर्ड को भी अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये भी आपको सजेशन देगा। ऐसी कई चीज़ें की सजेशन ये मौजूद है। आप जो थोड़ा सा इसे रीड करेंगे और फिर उस हिसाब से आप उसे अनेबल कर लें। उसके बाद गाइड का टाइपिंग की गाइड अगर आप जानना चाहते हैं तो वो भी जा सकते हैं। इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। वॉइस टाइपिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये ऑप्शन दिया हुआ है। डिक्शनरीज़ हैं, डिक्शनरीज को क्लिक करके आप इसमें अपनी जो लैंग्वेजेस आपने चूज़ की हैं उनकी डिक्शनरीज़ को ऑन कर सकते हैं या फिर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऑप्शन भी यहाँ आपको मिल जाएगा। जनाब अब ये तो सब सारी चीज़ें हैं इसकी सेटिंग की थी। अब चलते हैं इसका लुक देखते हैं जो मेरे पास इस्तेमाल होता है। तो उसके लिए मैं ये मैसेज को ओपन करता हूँ। मैसेज को ओपन करके आप जैसे ही प्लस पर क्लिक करेंगे तो ये कीबोर्ड आपका आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये वही तस्वीर वाला कीबोर्ड आ गया। अब इसकी में आपको ये टेक्स्ट अगर टाइप करेंगे कर सकते हैं, वो आपको सजेशन भी देगा। और अगर आप इसको प्लस करेंगे तो इसमें ये मुख्तलिफ ऑप्शन आपको देगा जिसमें आप डायरेक्टली इसको कैप्चर अगर फ़ोटो करके भेजना चाहते हैं किसी को मैसेज में, कैप्चर वीडियो करना चाहते हैं, रिकॉर्ड ऑडियो करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर भेजना चाहते हैं, पिक्चर वीडियो ऑडियो अगर आपके पास पहले से मौजूद है उसे अगर आप इसके साथ अटैच मैसेज के साथ अटैच करके भेजना चाहते हैं तो वो भी फैसिलिटी आपको इस कीबोर्ड में मिल सकती है। जनाब अब मैं थोड़ा सा आपको और ज़्यादा बता देता हूँ। अब आप देख सकते हैं ये सजेशन बार जो आ गई है इसमें आपको वो सजेशन देगा। जैसे आप लफ्ज़ लिखेंगे तो उसके आगे की सजेशन भी आपको देगा और ये सजेशन देगा। उसके अलावा आप ये जो जी देख रहे हैं इसको क्लिक करेंगे तो ये एक सर्च बार खुल जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं इसने खुद ने भी अपने से दिए हुए हैं जो आपने पहले सिलेक्ट किए हुए हैं। लेकिन अगर आप कुछ सर्च करना चाहते हैं, सपोज़ मैं अपने चैनल सुनो और समझो को सर्च करूँगा तो आप देखेंगे थोड़ी देर में ये आ जाएंगे। अभी मेरे पास नेट जो है वो नहीं चल रहा है इसलिए वो नहीं बता रहा। आप चाहेंगे तो आपको ये सर्च करके बता देगा और उसकी लिंक को आप मैसेज में करके भेज सकते हैं। तो जनाब बहुत अच्छी चीज़ है जो गूगल वालों ने बनाई है, जो हम हर एंड्रॉयड मोबाइल में मौजूद होती है, लेकिन उसे हम इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन काफ़ी चीज़ें हम नहीं जानते थे जो आज मैंने बताने की कोशिश की है। इंशाल्लाह आपको बड़ा फ़ायदा होगा और आपने ये समझा होगा। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त लूँगा, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल सुनो और समझो को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के बटन को क्लिक कीजिए। ऐसा करेंगे तो बेल का आइकॉन आएगा उसे भी क्लिक कीजिए। ऐसा करने से मेरी हर नई आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगी और आप उससे फ़ायदा हासिल कर सकेंगे, मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। मेरे वीडियो के कोने पे भी रेड कलर का जो सब्सक्राइब का बटन आपके पास आता है उसे क्लिक करके भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा आपको कर लेना चाहिए इसलिए
कि मैं डेली बेसिस पे कोई ना कोई नई चीज़ आपके लिए लाता रहता हूँ जो आपके लिए फ़ायदेमंद होती है। और जनाब मेरे वीडियोस को शेयर और लाइक करना मत भूलें, कमेंट्स में लिखें, कोई सवाल है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उसका भी मैं जवाब दूंगा। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।